कोरोना खतरा है तन के लिए, बीजेपी और मोदी खतरा है पूरे वतन के लिए। অন্তত 15 লক্ষ মানুহৰ প্ৰতিনিধিত্ব কৰে। So police are not letting you go past this, past the gate. They have locked the gate, and you want all of you wanted here to take out a rally, but it is not being allowed, sir. Why do you think this is this is the modus operandi of BJP. This is the character of BJP everywhere. In the parliament also you have seen they have not allowed the honorable MPs to put their questions. It is the duty of the MP, constitutional duty of the MP to put questions, but they have not allowed, they have not discussed. While the 2001 incident took place in the parliament, at that time Bajpayee ji was Prime Minister, LK Advani ji was Home Minister, Deputy Prime Minister. Both they gave a statement in the parliament, both they allowed discussion. This is a security matter, security of the country. This is not because of Narendra Modi, Amit Shah's personal matter. This is a concerned security of the entire country. So that's why if it is not allowed in for discussion in the parliament, where it will be discussed? Where it will be discussed? But they have suspended all 146 MP of the both houses, and taking advantage of this, they have passed the black laws, 3 black laws in the parliament, which are also very threat to the personal liberty and democracy of our country. So what reasons are the police giving for not letting you take this rally? No, you see, these police, they have been instructed by Himanta Biswa Sarma, that by BJP government not to allow, because BJP is to crush the democracy. They have misused the police. They have, but we want to warn, we want to tell that Himanta Biswa Sarma that by this way they cannot stop the voices of the millions of people. They cannot stop the voices of the millions of people. Always they are trying to disturb the oppositions. अभी पार्लियामेंट में क्या हुआ? सारा oppositions को निकाल के 145 almost 150 पार्लियामेंट को निकाल के वो लोग इम्पोर्टेंट बिल पास करके लेके चला गया। That is undemocratic. लोग ने देखा है कि कैसे गणतंत्र को ये लोग खत्म करना चाहते हैं। आज हम लोग यहाँ 15 जो पॉलिटिकल पार्टी है सभी लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, और हम लोगों ने पूरा गणतांत्रिक पद्धति से हम लोगों ने यहाँ प्रोटेस्ट किया हुआ है। लेकिन ये देखा है आप लोगों ने पुलिस ने कैसे लग करके हम लोगों को अंदर रखा है। गेट पे ताले लगा दिए, किसी को जाने नहीं दे रहे, इसके बारे में क्या कहना है? देखिए, यही तो है डेमोक्रेसी। आपको तो दिख रहा है गणतंत्र क्या चल रहा है। यहाँ पे तो अभी सारा तानाशाही चल रहा है। अभी यहाँ पे है कि बीजेपी जब बीजेपी दरवाजा बंद कर देगी, बीजेपी जब मर्जी पुलिस को आके डंडा मारेंगे, बीजेपी जो मर्जी करेगा। हमारे जो अपोजिशन लोग वहाँ पे, अब दिल्ली में सुरक्षा नहीं है, हम कहाँ पे सुरक्षा होंगे बताइए? वहाँ पे जो हमारे लिए जो सदन में बैठते हैं, हमारे लिए जो बात करते हैं, उनको आप आज देखिए, आज के डेट में उन लोगों को सस्पेंड करके रखा है। तो उन लोगों को जब मौका नहीं मिल रहा है बोलने के लिए, क्या आपको लगता है आम आदमी को बोलने को मौका मिलेगा? मुझे लगता नहीं मिलेगा। ये आपको दिखाई दे रहा है। अभी क्या करेंगे? पुलिस आएंगे, जबरदस्ती उठाएंगे, छोड़ देंगे। लेकिन उन लोगों को ये नहीं दिख रहा है कि हम क्यों बोल रहे हैं। अगर अपने मोदी जी अपना छुप्पी तोड़ देते, अगर अमित शाह जी होम मिनिस्टर है, उनको तो पद छोड़ देना चाहिए था। उनके लिए तो धिक्कार है हमारी तरफ से कि आप एक छोटी सी चीज पार्लियामेंट को आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, सिक्योरिटी ब्रीच हो रहा है, एमपी के किसी से आपका पासेस मिल रहा है और आप एमपी के ऊपर कार्रवाई नहीं कर रहे, उल्टा आप बोल रहे हैं कि कांग्रेस या जो ओपोजिशन पार्टी उनको आप सस्पेंड करके छोड़ के रहेंगे। ये तानाशाही नहीं है तो क्या है बताइए? पार्लियामेंट एक मंदिर है, तो मंदिर में अगर कोई न्याय के खिलाफ सवाल पूछते हैं, न्याय मांगते, तो उनका मुंह बंद किया दिया जाता है और उनको बाहर कर दिया जाता है। तो अभी जो 141 सांसद को बाहर किया गया है, तो उसके खिलाफ हम लोग इकट्ठे हुए हैं, पूरा विरोधी हम लोग इकट्ठे हुए हैं और यहाँ पे हम धरना दिया है। और मोदी जी खुद के हिसाब से चल रहे हैं और लोगों
को पता चल रहा है कि ये तानाशाही ज़्यादा दिन नहीं चलेंगे। तो यही है कि बीजेपी की तानाशाही नहीं चलेगी, इसलिए मैं बोलती हूँ कोरोना खतरा है तन के लिए बीजेपी और मोदी खतरा है पूरे वतन के लिए। Dramatic scenes were witnessed today here at the premises of the Dispute Press Club when members of the India Bloc Alliance tried to take out a rally. As you can see behind me, the gate here is still locked. Even as we are reporting right now, police here have locked the gate, and inside the protesters are all gathered. They tried to take out a rally some time back, but they were not allowed to pass the gate. Police locked the gate up. There was a kind of chaotic situation in between. There was some pushing and pulling at the gates, but till now the rally has not been allowed to taken up. The India Bloc leaders are condemning this attitude by the police, and they are condemning the BJP government in Assam for stifling their voices, which they believe is necessary for the functioning of democracy. With camera person Gaurav, this is Jyothi Hazarika for India Today.